कितना हो जाएगा, 10 योजन हो जाएगा। 25 योजन डिस्टेंस से गिर रही है और ऊपर 6.25 योजन की चौड़ाई थी, तो वहाँ तो 6.25 से ही गिरी, पर लेकिन नीचे आते आते कितनी हो जाएगी वो फॉलिंग, 10 योजन। तो 10 योजन क्या हो जाएगी, व्यास वाली गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो नीचे एक गोल कुंड है। अब इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ बताया है मैंने, और अब उसको छोटा कर दो थोड़ा। हाँ फाइन, यहाँ से दिखेगा। अब दिख गया 25 योजन यहाँ डिस्टेंस दिखाने का ट्राई किया है, यहाँ 10 योजन इस तरह से व्यास हो जाएगा। अब कहाँ गिरती है, तो आप इधर आ जाइए, इसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए, हाँ थोड़ा कर दीजिए, बहुत अच्छा, और कर दीजिए, और थोड़ा जूम कर दीजिए, और थोड़ा, फाइन। ये अब यहाँ देखना है, राइट, ये बीच का क्या है वो बाद में देखते हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, राइट। यहाँ से गिरी, यहाँ नीचे, इसको क्या कहा जाता है, गोल गंगा कुंड, इसको गंगा कुंड कहा जाता है। ये क्या है, गंगा कुंड। तो ये हिमवान पर्वत की तलहटी और ये भरत क्षेत्र आ गया, फाइन। तो ये गंगा कुंड में गिरती है। अब ये गंगा कुंड हिमवान पर्वत के मूल में कितना बड़ा है, तो 60 योजन उसकी क्या है, विस्तार है। 60 योजन विस्तार, 10 योजन गहरा। ये इसके अब गहराई कैसे दिखा आप समझ लीजिए, इसकी गहराई कितनी है, 10 योजन, यानी गंगा कुंड कितना गहरा है, 10 योजन का गहरा है, और विस्तार 60 योजन, इतना बड़ा विस्तार है उसका, यानी गंगा कुंड इतना चौड़ा है, राइट। फिर मणिमय सीढ़ियों से युक्त एक गोल कुंड है, इसमें नीचे क्या है, मणिमय डायमंड की सीढ़ियां है, मणिमय सीढ़ियों से युक्त गोल कुंड है। तो इन शॉर्ट गंगा कुंड का विस्तार 60 योजन, उसकी डेप्थ 10 योजन हो जाएगी। हाँ ये लिखा है 10 योजन, ये दिखा, ये गहरा है 10 योजन, राइट, 10 योजन गहरा है और मणिमय सीढ़ियों से युक्त है। फिर आगे उसके मध्य में कितना ब्यूटीफुल सीन है, यानी इमेजिनेशन करो, उसके मध्य जल से ऊपर आधा योजन ऊंचा, यानी जल को टच नहीं, जल से ऊपर आधा योजन ऊंचा, 8 योजन चौड़ा गोल एक द्वीप है। यानी कितनी बड़ी बात है कि इतना 60 योजन का एक क्या हो गया, कुंड हो गया, कुंड में जल भरा है, और जल है उससे आधा योजन ऊपर, और चौड़ा कितना है, 8 योजन, यहाँ बनाया है, राइट। ये दिख रहा है अंदर वाइट कलर का। अब जब पानी गिर रहा है तो वो यहाँ पानी गिरता दिखाया तो वो थोड़ा इनविजिबल जैसा दिख रहा है, पर ये रहा, ये पूरा गोल क्या है, द्वीप। तो 60 योजन का आपका गंगा कुंड था, उसमें जल से ऊपर कितना, आधा योजन ऊपर, कितना चौड़ा, 8 योजन चौड़ा क्या है, एक द्वीप है, एक आइलैंड है। क्या सीन होता होगा, राइट। फिर इस द्वीप के मध्य में क्या है, तो इस द्वीप के सेंटर में एक वज्रमय 10 योजन ऊंचा पर्वत है। पहले गंगा कुंड के सेंटर में 8 योजन चौड़ा एक आइलैंड, एक द्वीप, और द्वीप के सेंटर में क्या बोल दिया, 10 योजन ऊंचा क्या है, एक पर्वत है। ये दिख रहा है पर्वत, ये गोल्डन कलर का दिख रहा है, वो क्या है, पर्वत, 10 योजन ऊंचा क्या है, पर्वत। अब ये पर्वत भी कैसा है, जिसका विस्तार मूल में 4 योजन, मूल में कितना योजन है, 4 योजन, सेंटर में 2 योजन और टॉप पर 1 योजन, यानी पर्वत कैसा हो जाएगा, 4 2 1, जितना नीचे चौड़ा है उससे आधा बीच में, उससे आधा ऊपर। तो ऐसा एक पर्वत है, वैसा ही बनाने का ट्राई किया है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। फिर हाँ वो नेक्स्ट पेज पे आएगा, हाँ अभी नेक्स्ट पेज देखेंगे ना, उसमें मैंने पर्वत और सबको तोड़ तोड़ के भी अलग अलग भी किया है, पर पहले एक बार डायग्राम से समझ ले, फिर थियरी पढ़ेंगे। उस और मेन पानी के कारण क्लियर नहीं दिख रहा है, पर पानी दिखाना भी ज़रूरी था, ठीक। तो इस द्वीप के मध्य में एक वज्रमय 10 योजन ऊंचा क्या है, पर्वत है, जिसका विस्तार 4 योजन 2 योजन और ऊपर 1 योजन है। अब इस पर्वत के ऊपर क्या है, तो सबसे बहुत अच्छी बात, इस पर्वत के ऊपर श्री ग्रह अर्थात गंगाकूट है। पर्वत के ऊपर क्या है, गंगाकूट नाम का 2000 धनुष ऊंचा, क्या बोला, इसका नेक्स्ट पेज करिए तो समझ में इजी आएगा। हाँ एक बार नेक्स्ट पेज कर लीजिए,
देखो ये पर्वत हो गया 4 योजन, 2 योजन और 1 योजन, वहाँ से कट करके यहाँ जूम कर दिया, और 10 योजन क्या है, ऊंचा। अब क्या बोला, इस पर्वत के ऊपर इधर क्या है, तो इधर ये है, क्या है, गंगाकूट। ये गंगाकूट बना है, तो वो गंगाकूट कैसा है, 2000 धनुष ऊंचा। फिर क्या बोला, 2000 धनुष ऊंचा, ये लिखा गंगा देवी का प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल, पैलेस। तो सोचिए एक कुंड, कुंड के ऊपर हवा यानी जल के ऊपर ही था, जल के ऊपर क्या था, द्वीप, द्वीप के सेंटर में पर्वत, पर्वत के टॉप पर गंगा देवी का ग्रह या गंगा कूट बोल दीजिए या प्रासाद बोल दीजिए, राइट। वो गंगा देवी का प्रासाद है जिनका व्यास नीचे, यानी एक महल का भी मेजरमेंट दिया है, उसका व्यास नीचे कितना है, 3000 धनुष यहाँ बना है। नीचे कितना है, 3000 धनुष, मध्य में कितना है, 2000 धनुष, और टॉप पर कितना, 1000 धनुष। एवं अभ्यंतर व्यास यानी घर के अंदर का व्यास कितना है, तो 750 धनुष, वो नहीं दिखा सकते, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, गंगा देवी का प्रासाद है, यानी गंगा नदी, दैट मीन्स गंगा देवी का वो क्या हो गया, महल। तो गंगा देवी यहाँ रहती है इस जगह पे। फिर क्या लिखा, श्रीग्रह, श्रीग्रह बोलो गंगा कूट बोलो एक ही बात है। श्रीग्रह के वज्रमय द्वार का व्यास, अब वो इनका जो घर है और ये द्वार बने, ये पिक्चर बहुत मुश्किल से कलेक्ट किए थे कि 750 ऐसा ऐसा दिखाना। तो यहाँ जो ये गंगा देवी का जो द्वार है उसका व्यास भी आचार्य महाराज ने बता दिया, 40 धनुष का उसका व्यास है, और उसकी ऊंचाई 80 धनुष यानी 40/80 का उनका क्या है, वो द्वार है। इतने धनुष का व्यास और उसकी ऊंचाई है। तो इतना समझ में आ गया, ये प्रासाद और ये प्रासाद का द्वार। अब गंगा कूट के ऊपर कमल है। अब डायग्राम में आ जाओ, ठीक। हाँ इसको और जूम करो, फाइन और करो, ठीक। अब ये क्या है, देखो ये आपका था 10 योजन ऊंचा पर्वत, यहाँ पे ये क्या बनाया है, गंगा कूट। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि उसके ऊपर कमल आ गया, तो गंगा कूट है वो देवी का जो प्रासाद है, उसके ऊपर टेरेस पर क्या है, एक यानी उनका प्रासाद का जो टेरेस होता है, छत, उसके ऊपर एक कमल है। श्री ग्रह के गंगा कूट के ऊपर कमल है, कमल की कर्णिका में सिंहासन है। सोचिए ये कमल की कर्णिका में क्या है, सिंहासन है, जिस पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है, तथा जटा ही मुकुट है, यानी उनकी जो प्रतिमा है उसके बाल कैसे, जैसे जटा हो, आदिनाथ भगवान के होते हैं ना ऐसे, जटा ही मुकुट जिनका ऐसे जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक करने की इच्छा रखने वाली गंगा नदी उनके मस्तक पर गिरती है। यानी ये गंगा नदी जिस तरह से ऊपर से भगवान की प्रतिमा का गिरती है, तो जैसे अभिषेक करने के लिए, यानी अभिषेक ही होता है, राइट। ऊपर से गंगा नदी गिरी और यहाँ जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर से गिरकर कहाँ मिलती है, गंगा कुंड में गिरती है। तो कितना अद्भुत सीन है, यहाँ बनाना है गंगा कुंड। तो अब समझ में आ गया कौन बना रहा है गंगा कुंड। अब आ गया समझ में कैसे बनाना है, ठीक। तो कितना अच्छा है। ऊपर सबसे पहले फिर से रिवाइज करते हैं, हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत के सेंटर में पद्मा सरोवर, पद्मा सरोवर से पूर्व दिशा में टर्न होगी, 500 योजन स्ट्रेट जाएगी, वहाँ गंगा कूट को टच ना करती हुई आधा योजन पहले ही वो टर्न करेगी, दक्षिण की ओर जाएगी, और दक्षिण की ओर 523 सहित 29/38 योजन स्ट्रेट जाके हिमवान के तट पर पहुंचेगी। तट पर क्या है, एक जीविका है, जीविका की लंबाई 2 कोश, उसकी मोटाई 2 कोश और उसकी चौड़ाई 6.5 योजन है, 8 योजन है, 6.5 योजन उसकी चौड़ाई है। फिर वो जीविका है उसको वृषभाकार कहते हैं, अथवा गौमुख आकार भी कह दीजिए। क्यों, क्योंकि उसके फेस, मुख, फेस, कान, जीवा और आंखें वो कैसी है, सिंह के समान है, और बाकी उसका मस्तक और भौहें दोनों कैसी है, गाय के समान। तो उसको गौमुख द्वार भी कहते हैं, वृषभाकार भी कहते हैं। वो जीविका में से वो गंगा नदी नीचे गिरती है। हिमवान पर्वत से कितना डिस्टेंस रखे, 25 योजन डिस्टेंस रख के वो गिरती है, और नीचे जाते जाते उसका व्यास कितना हो, वो डायग्राम रखो तो डायग्राम से समझ आएगा।
ऊपर वाला डायग्राम जो नहीं, अच्छा यहाँ दिखाया है 6.25 योजन ऐसी ऐसी चौड़ाई है, वो समझ गए होंगे, और ऐसे 2 कोस मोटी और 2 कोस लंबी है। ठीक, वो वाला ऐसा थोड़ा फाइन। हाँ बहुत अच्छा। अब 10 योजन क्या हो जाएगी, वो चौड़ी हो जाएगी। वहाँ पे 10 योजन चौड़ी होकर नीचे गंगा कुंड है। कहाँ पर? भरत क्षेत्र, हिमवान पर्वत का तट, तो नीचे भरत क्षेत्र आ जाए, वहाँ पे एक गंगा कुंड है। वो कितना चौड़ा है, ये दिख रहा है ना, थोड़ा और ऊपर करिए। ठीक, 60 योजन। 8 योजन में क्या होगा, राइट 60 योजन क्या है, वो चौड़ा है। 60 योजन चौड़ाई है उसकी। उसकी डेप्थ कितनी है, 10 योजन है। और उसके सेंटर में एक 8 योजन का द्वीप है ना, और जल से ऊपर है, जल से ऊपर है। कितनी बड़ी बात है, वो जल से ऊपर 8 योजन का क्या है, द्वीप है। और 8 योजन के द्वीप के सेंटर में 10 योजन ऊंचा क्या है, पर्वत है। ये पर्वत दिख रहा है, 10 योजन उसकी क्या है, ऊंचाई। उसकी चौड़ाई नीचे 4 कोश, ऊपर 2 और उसके ऊपर 1। उसके ऊपर क्या है, श्रीग्रह अथवा गंगा कूट है, यानी गंगा देवी उसमें रहती है। गंगा देवी का प्रासाद है, और वो प्रासाद की भी लंबाई चौड़ाई बता दी, 2000 धनुष। कितनी थी, 3000 धनुष उसका व्यास, 2000 धनुष सेंटर में, और 1000 ऊपर 1000 धनुष हो जाएगा। ठीक है, नीचे 2000, नीचे 3000, सेंटर में 2 और ऊपर 1000, इतने धनुष का उसका प्रासाद है। उसके टॉप पर कमल है, राइट। कमल के कर्णिका में सिंहासन है, और सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान की अद्भुत प्रतिमा है पद्मासन में, राइट। और उस प्रतिमा के ऊपर वो गंगा नदी का पानी गिरता है, और इतना पानी गिर कर के वो नीचे गंगा कुंड में जाता है, और गंगा कुंड से वो आगे बहता है। अब आगे जाके क्या होता है वो कल पढ़ेंगे। तो आज गंगा कुंड अच्छा लगा, यानी ध्यान करो तो कितना आनंद आए। पढ़ने में इतना अच्छा लग रहा है, तो वो सीन कैसा होता होगा। तो अपन को लगता है कि हम उदयपुर जाके वो झील देखा है, राइट, केन्या जाके वाटरफॉल देखा है। तो अब गंगा नदी को देख लो, और इससे बड़ा वाटरफॉल क्या होगा। हाँ, अभी नहीं जा सकते, ध्यान तो कर सकते हैं। जहाँ